हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है, फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसका आंसर बताएंगे और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो पहले आंसर बता देंगे ताकि आप आंसर मिला सकें, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिएगा कि कितना आप सही बनाए हैं और कितना मार्क्स आपका आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताएं कि आपने कितना सही बनाया है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता है इसमें द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म इज। तो इसमें रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन के रूप में इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसलिए जी देख लीजिए सवाल कैसे पूछता है, घुमा करके पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ताकि आप सिर्फ आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर मिला सकते हैं वीडियो आगे बढ़ा करके, ठीक है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए जानते हैं कि इसका आंसर सी कैसे हुआ। तो इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए आपको पता है 10th क्लास में सिखाया कि एक्स स्क्वायर वाला को और कॉन्स्टेंट वाला को करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में ऐसा बांटना है जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला पार्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखें कि 3x मिल जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं -2x माइनस एक्स, ठीक है। ये आपको 10th क्लास 9th क्लास में सिखाया गया होगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तो हमें -3x मिल जाएगा। तो मतलब इसी को ऐसे लिखेंगे। तो इसको मिटाते हैं और फिर से इसको लिखते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x को बाहर निकाल दें तो x माइनस 2 बच गया, और यहाँ से -1 सिर्फ कॉमन निकलेगा तो x माइनस 2 बच गया, ठीक है। अब इसके बाद हो गया x माइनस 1, ये जो बाहर बाहर वाला उसको ब्रैकेट में लिख दें, और ये सेम है उसको एक बार लिख दें, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू आएगा 1 और एक वो आएगा 2, क्योंकि ये x माइनस 1 है, ठीक है, इसीलिए। तो ये 1 और 2 था ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाता है सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें कहता है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए इक्वल टू 1 2 4 6 देन नंबर ऑफ टोटल सबसेट ऑफ ए इज। ये सब आपको हम अपने सेट में ये सब क्वेश्चन बताए थे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रिवीजन करवाए थे। अगर आप देखेंगे तो उम्मीद है कि ये सब बना लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा सही। अब देखिए कैसे होता है। तो टोटल सबसेट पूछ रहा है, टोटल सबसेट पूछ रहा है। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। तो 2 के पावर 3 बैठा दीजिए, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कहता है नल सेट इज ब्लैंक्स ऑफ ऑल सेट्स। मतलब नल सेट पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कम्स एट अ ब्लैंक स्पेस है, यानी कि खाली जगह पर कौन सा इसमें से आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा सही, क्योंकि नल सेट सभी का सबसेट होता है। जैसे कि अगर ऐसे हम लिख रहे हैं 1 और 2 ऐसे लिख रहे हैं, इसका सबसेट लिखना है। मान लीजिए ये कोई है, ये इसका सबसेट लिखना है, तो इसका सबसेट कैसे लिखेगा। तो इसका सबसेट लिखिएगा 5 ही एक सबसेट होता है, ये सभी का होता है, ठीक है। तो इस यही वाला सवाल यहाँ पर पूछा हुआ। और हम अपने ये सेट में बताए थे, नल सेट का डिफिनेशन आपको बताए थे, वहीं पर आपको ये हिंट्स में दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए 4 कहता है, 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसमें करा है आपका ये जो दिया हुआ है इंटरवल, उसको आपको लिखना है कि किस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो इंटरवल दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इक्वल टू का कोई चिन्ह नहीं है। मतलब ये -8 के तरफ, -8 के तरफ हमारा खुला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। और 0 में इक्वल टू है तो 0 के तरफ हमारा बंद ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। 0 के तरफ हमारा बंद ब्रैकेट और -8 के तरफ खुला ब्रैकेट। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, क्या इसमें आपको दिख रहा है। तो इसमें दोनों तरफ खुला है, इसीलिए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर होगा वो इतना होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको ये आपका सेट में करवाए थे क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेट का क्वेश्चन हम करवाए थे आपको, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसको आपको सोल्व करके बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसको x प्लस एक्स बाई 3 प्लस 1, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के साथ कंपेयर, सेकंड वाला को सेकंड वाला के साथ कंपेयर करेंगे।
तो हो जाएगा हमारा 5/3, ठीक है। अब इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3/3 हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सॉरी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3 और 3 कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना सॉरी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो इसलिए इसी को मार देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आगे वाई का वैल्यू निकालेगा तो 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। एफ पूछा है, पूछा है और यहाँ पर x+1 दिया हुआ, तो देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। x+1 सपोज यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये x है, ठीक है, ये 3 के साथ x है, तो यहाँ पर x+1 आया होगा, इस रूप में ये आया होगा, ठीक है। x जब पर उल्टा मानिए x जब पर इतना आया होगा, प्लस में इधर 5 है, 5 को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए खाली, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 3x + 3। अब यहाँ पर क्या भरेंगे कि दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये 3 है और यहाँ पर क्या भरेंगे दोनों ऐड करके 5 है, तो यहाँ पर 2 भराएगा। इसीलिए अगर खाली x रहता तो ये वाला और ये वाला रहता, यानी कि 3x + 2, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज था, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, स्मॉलेस्ट निकालना था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको आप सोल्यूशन अब करके बताते हैं कैसे होगा। तो सभी को जोड़ दीजिए, तो मान लेंगे इसको x 1x, फिर इसको भी मान लेंगे +3x, और फिर इस 5 को मान लेंगे 5x = कितना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो सभी को आप जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़े तो कितना आ जाएगा 9x आएगा, 9x = 180, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए, कट करेंगे तो 20 बार में ख़त्म, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 20 डिग्री, ठीक है। x बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। अब इसको क्या में कन्वर्ट करना है, ये डिग्री में, तो इसको रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कि π/9 आपका आंसर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, इसी का उल्टा अगर इसी को हम ऐसे लिख दें ऐसे, ठीक है, इसी को अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये हमारा कोसेक वाला हो जाएगा। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, और माइनस इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, माइनस इसमें किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है, नन ऑफ दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में देखिए, तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, और बिल्कुल ये सेट का क्वेश्चन है, ये हम आपको करवाए थे, ठीक है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब करना क्या था, करना कुछ नहीं था, आपको कोस का फॉर्मूला लगा देना था। कोस का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको बताए थे कि कोस ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos A + B/2, ठीक है, इंटू cos A - B/2, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। साइन का होता है साइन A - साइन B = इसका क्या होता है, तो इसका होता है माइनस है, तो 2 cos A + B/2 इंटू साइन A - B/2, ठीक है, ये होता है साइन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी पर इसको रखेंगे तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद दोनों को ऐड करना है एक बार, और 2 से डिवाइड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करें तो हो जाएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 6x, ठीक है, इंटू एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा x, ठीक है। अब नीचे में वैसे करना है, तो नीचे में वैसे ही करना है, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को यहाँ 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा इतना ही आएगा cos 6x, और घटा करके जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन x। ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो बच गया हमारा ये, और ये क्या होता है cos x बटा में साइन x बराबर क्या होता है कोट एक्स, तो कोट एक्स वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का जो सही ऑप्शन है, 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन वाला हो जाएगा सही। ठीक है, अब ये कैसे सही है हम आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत आसान था, आपको कुछ नहीं करना था। एन के जगह पर आप कुछ भी लेकर के देखिए। ठीक है, एन के जगह पर आप कुछ भी लेकर के देखिए। जैसे कि आप लेते हैं 1। ठीक है, 1 लेकर के इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो वहाँ पर आएगा सिर्फ आई, क्योंकि आई के पावर 1 हो जाए तो आई। यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा i3 प्लस i4। आई का वैल्यू आई ही रहेगा, छोड़ दीजिए। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। फिर आई क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा। ठीक है, फिर i4 का वैल्यू 1। ये देखिए, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आ जाएगा 0। यानी कि आप कोई भी वैल्यू रख करके देखिए आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। बताते हैं कैसे ये होगा। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, लेकिन यहाँ पर प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस था, और नहीं तो क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं कैसे होगा। तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है जेड इन्वर्स इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड बटा में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो कंजुगेट ऑफ जेड जब करेंगे तो 2 माइनस √3i होगा। ठीक है, और जब ये मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि मॉडुलस निकालते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, ऐसे होता है। एक्स के जगह पर कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और वाई के जगह पर कितना है, 3 है। कोएफिशिएंट इसका लेते हैं तो √3 है, तो √3 का हो जाएगा सिर्फ 3, और इसका रूट हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √7 हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार स्क्वायर करना फॉर्मूला के अनुसार, तो सिर्फ 7 आएगा। तो 7 यहाँ भी और 7 यहाँ भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसीलिए सी हो जाएगा सही, माइनस लगा क्योंकि ये कंजुगेट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाए थे दोस्तों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके तब बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए है सही। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, तो देखिए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए इसको करेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो x हो जाएगा और आयोटा x हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको करते हैं तो प्लस y प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 माइनस 3i। ठीक है, अब इसको करते हैं कंपेयर। तो x और प्लस y ये रियल नंबर है। ठीक है, इसको एक में लिखते हैं। फिर यहाँ पर आयोटा आयोटा वाला को एक में लिखते हैं। तो आयोटा आयोटा वाला को आयोटा कॉमन लेकर के और इसको -x प्लस y। ठीक है, ऐसे कर दिए इक्वल टू 1 माइनस 3i। अब देखिए आयोटा आयोटा को साथ कंपेयर करेंगे और रियल को रियल नंबर के साथ। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1, और यहाँ से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -x प्लस वाई इक्वल टू में -3। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, दोनों को जब सॉल्व कीजिए तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर ये इधर ऐड होगा, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा -2, और ये कैंसिल हो जाए तो y बराबर कितना आएगा, -1। और y बराबर -1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। और x का वैल्यू जब सॉल्व कीजिएगा बैठाइएगा तो आपका ये ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इसको बताते हैं कि कैसे ये करेक्ट है। तो पहले ऊपर वाला को करते हैं सिंप्लीफाई। तो ऊपर वाला का सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला भी आपको पीछे हम बता रखे हैं। तो ऊपर वाला को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो जब कीजिएगा तो 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 को 2i से करेंगे तो 2i हो जाएगा। अब इसको करेंगे, ये आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आयोटा हो जाएगा, और आयोटा को 2i से करेंगे तो हो जाएगा -2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और जब -1 को 2 से करें तो -2 हो जाएगा बटा में 1 प्लस 3i। ठीक है, 1 प्लस 3i हो गया। अब करना क्या है कि अब इसको सॉल्व करें। तो ऊपर में देखिए तो ये और इसके साथ हो जाएगा सॉल्व तो हो जाएगा -1, और ये इसके साथ होगा सॉल्व तो हो जाएगा +3i बटा में 1 प्लस 3i। अब इसको काट नहीं देना है। ठीक है, इसको करेंगे रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो देखिए रेशनलाइज हो जाएगा
तो 1 माइनस 3i और नीचे भी होगा 1 माइनस 3i। ठीक है, नीचे तो बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर में क्या हो जाएगा, तो ऊपर में अगर माइनस को थोड़ा कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे कैसे बनेगा। तो देखिए, ऊपर में माइनस को कॉमन लेने के बाद हमारा हो गया 1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा में नीचे था a का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब 3i का स्क्वायर मतलब हो गया कि ये करेंगे इसको जब सोल्व, ऊपर वाला को भी कर लेते हैं, तो ऊपर वाला ये माइनस रहने दीजिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6i हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि आपका प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद बटा में नीचे जो आएगा वो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, और माइनस पहले से ये है तो हो जाएगा ये प्लस। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो ऊपर में जो आपका आएगा, ऊपर में आएगा तो ऊपर में आ जाएगा आपका 1 माइनस 6i, और यहाँ पर हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर था तो ये माइनस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो गया नीचे में 10। क्लियर है, अब नीचे में 10 हो गया, नीचे में आपका 10 हो गया, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो वैल्यू है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू है वो आपका हो जाएगा -8 हो जाएगा, और आपका ये -6i। ठीक है, और बाहर में एक माइनस लगा हुआ था जो जिसको हम छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो बाहर में एक माइनस लगा हुआ है, इसको फिर से मिटाते हैं, माइनस को इंटर करा देंगे, तो माइनस को इंटर करा दें तो सब प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका +8 और +6 आयोटा बटा में 10। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल के काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा बटा में 5। अब इसको क्या करना, मॉडुलस निकालना है, तो 5 को दोनों तरफ बांट दीजिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 बटा में 5 प्लस 3 बटा में 5 आयोटा। अब मॉडुलस निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालने के लिए एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 बटा में 5 का स्क्वायर प्लस एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 बटा में 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा √1 मतलब 1। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का पहला होता है सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अब बताते हैं कि कैसे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व, तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको ऐसे करेंगे तो हो जाएगा -3x। ठीक है, चिन्ह जैसे उधर ही का रखिए, इसमें कोई चेंजिंग मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया था आपका 6 - 3x, और चिन्ह जैसे उधर ही। अब इधर वही रहेगा 4x - 9 ऐसे रहेगा। अब इसको करते हैं, तो इसको उठा के इधर लाते हैं और इसको उठा के उधर भेजते हैं, तो इधर हो जाएगा -3x और -4x, और ये आपका हो गया, ये उधर गया तो हो गया -9, और ये आपका -6 हो गया। अब इसको करेंगे तो -7x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर आपका जब इसको उधर भेजिएगा तो यहाँ पर हम माइनस के साथ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाएगा, यही आपको ध्यान में रखना रहता है। ठीक है, तो x को जैसे ही ये हमारा ऐसे था -7x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -15। अब माइनस माइनस कट करेंगे, ऐसे नहीं हम कर रहे हैं, माइनस इधर भी मल्टीप्लाई और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई, तब जाकर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट काटते नहीं हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, तो हो जाएगा चिन्ह अब बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 15 बटा में 7, यानी कि इसको जब डिवाइड कीजिए तो 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आपका 1 कुछ आएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 2.1 से छोटा है। 2.1 से छोटा मतलब कि 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ऐसे डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इधर लगा बंद ब्रैकेट और -इन्फिनिटी की तरफ ओपन ब्रैकेट, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव ये है, प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि हमारा वैल्यू जा रहा है -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, 16 का आंसर बता देते हैं कौन सा है, तो 16 का ऑप्शन नंबर पहला होता है सही, ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट। ठीक है, तो आइए इसका बताते हैं कि इसका कैसे होगा सही। ठीक है,
अब देखिए ये n+1 का फैक्टोरियल है, तो आपको पता है कि घटते जाता है, तो अब की आएगा ये n है, तो अब क्या आएगा n-1, ठीक है, -1 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा क्या, तो n और ये +1 और ये -2, एक का घटते जाएगा, ठीक है, एक का घटते जा रहा है, तो इस प्रकार के जब कीजिएगा तो यहाँ पर n+1, अभी उधर वाला को ऐसे रख देते हैं, और इसको करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर n हो जाएगा, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब करेंगे, यहाँ पर जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जब कीजिए तो n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और उधर भी है, उधर भी 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा n इंटू n+1 बराबर में 12। अब इसको करना है सॉल्व, इसको करेंगे सॉल्व तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा n² प्लस n, और इसको इधर ला लीजिए तो हो जाएगा -12 = 0। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा, इसको तो ब्रेक कर ही लीजिएगा, ठीक है, इसको ब्रेक कीजिएगा n² और यहाँ पर लिख दीजिएगा +4n - 3n -12, और यहाँ से कॉमन जब लीजिएगा ना, तो कॉमन लीजिए तो n का वैल्यू 2 आएगा, एक नेगेटिव वाला आएगा, तो नेगेटिव वाला नहीं होगा क्योंकि n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव इसमें नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव वाला होगा सही। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उम्मीद है कि आगे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद है 17 में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपको परमुटेशन का नंबर पता करना है, नंबर ऑफ परमुटेशन, ये जो लेटर दिए हुए हैं इसमें आपको हम सेट में ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का बताए थे, फिर लेटर का बताए थे, स्कूल का बताए थे, तो उसी प्रकार से ये भी बनेगा। आप गिनिए कै गो इंडिपेंडेंस वर्ड में लेटर है, तो 12 गो है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 12 गो है। 3 पर ये फैक्टोरियल क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें 3 गो क्या है, तो 3 गो इसमें n है, n कितने 3 गो है, 1 2 3 गो इसमें n है, उसी प्रकार से 2 गो हमारा d है, और उसी टाइप से हमारा e 4 गो, इसीलिए इसको किए हैं, इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, इतना ही छोड़ दिया, लेकिन हम आपको सेट में सॉल्व करके भी बताए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 18 का ऑप्शन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको हम करवाए थे। 18 का जो ऑप्शन यहाँ पर सही है वो आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आपको बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं एक बार, तो इसका फॉर्मूला है NCA = NCB, अगर ऐसा जब भी रहे तो होता है n = a+b, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, ऐसा बताए हैं, ठीक है, तो इसी पर रख देना है। जब इसको रखिएगा तो हो जाएगा n तो n ही है, फिर दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करेंगे 12 + 8 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया, बस इस पर रख दीजिएगा तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल 18, ठीक है, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, उम्मीद है कि आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका 190 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो 18 था, इसके बाद है आपका 18 के बाद 19 में देख लीजिए, तो 19 में कहता है क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है, यानी कि 5 बॉय में से 3 बॉय को सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसी प्रकार से 4 गर्ल हैं, ठीक है, 4 गर्ल्स हैं और 4 गर्ल्स को ही सिलेक्ट करना है, तो इसका ये बनेगा, और ये वाला किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सही, क्योंकि ये उसी में दिख रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना था, खैर आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 20 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला आपको सेट में नहीं बताए थे, यहाँ से एक फॉर्मूला जो कि उसी से ये सवाल पूछा है, तो इसका NCR इक्वल टू होता है NPR बटा में R का फैक्टोरियल, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा से पता चलेगा, ठीक है। NCR का वैल्यू कितना है, तो NCR का वैल्यू है आपका 120, ठीक है। फिर NPR का वैल्यू कितना है, तो 720 और R का फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, ये वाला को इधर और इसको इधर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा R का फैक्टोरियल बराबर 720 बटा में 120, 0 0 कैंसिल, 12 छक 72, ठीक है, 72, और ये 6 किसका फैक्टोरियल है, कितना का ये होगा 6, तो क्या ये 3 का फैक्टोरियल है, तो मतलब R = कितना हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल जब कीजिएगा तो 6 आएगा, ठीक है,
6 आएगा, इसीलिए आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद है 21। इसके बाद है 21 में देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा है इस एक्सपेंशन में। ठीक है, इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म पूछा है और हमारा सेट देखे होंगे तो ये इसका जरूर आंसर बना होंगे। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही। कैसे, तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और ऊपर से n है तो ये 2n हो जाएगा। और आपको नंबर ऑफ टर्म जब भी गिनने के लिए बोला जाए तो जो भी रहेगा उसमें एक बढ़ा करके बोलना है, तो हो जाएगा 2n प्लस 1, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में देखिए, इसमें कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट पूछा है x के पावर 12 का। ठीक है, तो x के पावर 12 का, तो इसका पहले आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलिए बताते हैं इसका कैसे ऑप्शन नंबर ए होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन बताए थे, आपको अभी फॉर्मूला बताएंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वो सेट जरूर आप देखे होंगे और उम्मीद है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। जनरल टर्म जो होता है r+1 ऐसे फॉर्मूला होता है NCr इंटू ए के पावर n-r इंटू बी के पावर r। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी पर रखेंगे तो इसी पर रखेंगे तो टी आर का वैल्यू तो हमें नहीं पता है, यहाँ पर एन के जगह पर कितना है 12 है, सी आर का तो वैल्यू पता नहीं है, ए के जगह पर कितना है तो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इसमें करेंगे तो 12 माइनस आर और बी की जगह पर कितना है तो 1/x है, और इसको जब करेंगे तो हो जाएगा आर। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब यहाँ पर आर का वैल्यू क्या रखेंगे जो कि आ जाए। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, तो इसको अभी नहीं लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। इसको अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा x24 माइनस 2r। ठीक है, और नीचे में भी तो r मिलेगा क्योंकि r ये दोनों का पावर r है तो दोनों का r मिलेगा, तो जो x के पावर मिलेगा ये हो जाएगा 1/x के पावर r, ऐसे हो जाएगा। और ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में r हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ऐसे कि अब पूरा लिखते हैं। देखिए पूरा इक्वल टू का चिन्ह दीजिए, 12CR इंटू एक्स के पावर 24 माइनस 3r। अब यहाँ पर r का वैल्यू क्या रखें कि हमें 12 मिल जाए, तो अगर r का वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 × 12 और 24 में से 12 जाएगा तो 12, यानी कि r का वैल्यू कितना रखना है 4 रखना है। तो यहाँ पर भी r का वैल्यू क्या रखा जाएगा, यहाँ पर भी 4 रखा जाएगा, और यही इसी को सिंप्लीफाई जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका आ जाएगा 12C और ये हो जाएगा 4। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये 12 का फैक्टोरियल बटा में 4 का फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल, जब इसको आप सोल्व कीजिए तो हो जाएगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने में 8 का फैक्टोरियल। इतना ही कर देंगे क्योंकि नीचे 8 मिलेगा, तो नीचे 8 का फैक्टोरियल, और ये 4 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये और ये कैंसिल, और इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो पहले बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए थे, सेट से रिवीजन करवाए थे। इस टाइप का क्वेश्चन जीपी में रहेगा तब क्या होगा, एपी में रहेगा तब क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे। तो चलिए जीपी में रहेगा तो जीपी में जो कॉमन रेशियो रहता है वो सेम रहता है। जीपी में कॉमन रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। और रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं A2/A1। A2 कौन है तो A2 तो यहाँ पर x है, A1 कौन है तो x माइनस 2 इक्वल टू, फिर हो जाएगा x प्लस 3 बटा में x, क्योंकि इसको इसके साथ। ठीक है, A2/A1 इक्वल टू होता है A3/A2, इस टाइप का होता है। तो इसको करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब उधर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, जब इसको इससे कीजिएगा 3 से तो हो जाएगा 3x, और इसको जब इससे कीजिएगा तो हो जाएगा आपका
-2x और फिर उसके बाद -6 होगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, -6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो बोले ऑप्शन नंबर ए वो सही है। इसके बाद है 24 का ऑप्शन बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन में पहला हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब इसको बताते हैं कि कैसे ये होगा सही, ठीक है। अब देखिए तो इसको करते हैं सोल्व। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ टर्म दिया हुआ, तो आपको बता रखें कि फिफ्थ टर्म जब भी दिया रहा है तो हम लिखेंगे AR⁴ एक कम करके लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो होगा वो वैल्यू दिया हुआ इतना 48, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताए हैं TN कहिए चाहे AN कहिए, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर GP है तो GP का फॉर्मूला होता है AR⁴ ये फॉर्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो दे रखा है नेक्स्ट जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये 8th टर्म, तो 8th टर्म को कैसे लिखेंगे, तो R⁴ बराबर लिखेंगे 384, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो जब कीजिएगा तो आपका इस टाइप का बनेगा। तो ये ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये कटेगा तो हो जाएगा आपका R⁴, ठीक है। और यहाँ जब कट कीजिए तो आपका आएगा 8, यानी कि R बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो R का वैल्यू 2 आ गया, तो कॉमन रेशियो में पूछा था इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 25 में देखिए इसमें कहता है AM और GM दो नंबर्स हैं जिसका दिया हुआ, तो मतलब AM दिया हुआ है वो कितना है 10 है और GM दिया हुआ है वो कितना है 8 है, ठीक है। तो AM का क्या होता है फॉर्मूला, AM का होता है A + B/2, ये दिया हुआ आपका 10, यानी कि A + B = हो जाएगा 20। कैसे, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ से होता है GM का फॉर्मूला √AB, ठीक है, बराबर 8, और ये रूट उधर जाए तो स्क्वायर, यानी कि AB हो जाएगा 64, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से A बराबर कर लेंगे, A बराबर निकाल लेंगे तो B उधर चाहे तो 20 - B हो जाएगा और यही वाला A का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और जब आप इसमें पुट करके और सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन जो आपका आएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है, रखा जाएगा ना, ठीक है। आप उसको रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं सोल्व होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको अगले वीडियो में ज़रूर सोल्व करके बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। नंबर 26 का आपको ऑप्शन बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। चलिए बताते हैं कैसे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, तो होता है y - y1 बराबर हो जाता है y2 - y1 बटा में x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। अगर सुलभ दिया हुआ रहता तो यहाँ पर m रहता है, ठीक है। इसको आप याद किए होंगे, यहाँ पर इसके जगह पर m रहता है, ठीक है। m इंटू x - x1 ऐसे रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो देखिए इसको रखेंगे तो यहाँ पर होता है y - y1 का वैल्यू कितना है, तो y1 का वैल्यू 1 है, इक्वल टू y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है -2 और y1 का वैल्यू है -1, ठीक है। फिर x2 - x1, तो x2 का वैल्यू 5 और x1 का वैल्यू है 2, ठीक है। फिर x - x1 का वैल्यू है 2। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा इतना, और इसको करें तो -3 और बटा में आ जाएगा 3 और x - 2। इसको जब कट करें तो -1 हो जाएगा और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -x और ये हो जाएगा +2। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको ये माइनस में इधर देंगे तो प्लस में आ जाएगा और इसको भेज दीजिए उधर, तो x + y = कितना आ जाएगा 3, ठीक है। x + y = आ जाएगा 3। तो ये किस ऑप्शन में, इसी को ये प्लस में इधर ला लिया गया तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इसलिए ऑप्शन पहला होता है सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 27 में देखिए 27 का जो सही ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं ताकि आप आंसर अच्छे से मिला लीजिए। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाए क्योंकि इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई। तो इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इसका, इसमें पैरेलल लाइन बोला है तो m1
इक्वल टू M2 होगा, ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद इसी पर करेंगे सॉल्यूशन, तो M1 कहाँ से मिलेगा, M2 कहाँ से मिलेगा, तो M1 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो M1 का जो वैल्यू है, या M2 कह लीजिए, जो कह लीजिए इसको, तो आपको पता है कि y बराबर दिखाते हैं, और ये हमारा 3x माइनस 3x हो जाएगा, और ये हमारा जो x का कोएफिशिएंट रहता है, ये हमारा M1 या M2 होता है, ठीक है। तो ये आप मान लीजिए कि आपका M1 है, ये कहाँ से मिला, यहाँ से। उसी प्रकार से यहाँ से भी करेंगे, तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाएंगे सिंप्लीफाई करके, x वाला के साथ y वाला के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको पहले लिखेंगे, तो उसी को सिंप्लीफाई करेंगे। आप याद रखिएगा M1 का वैल्यू कितना है, -3 है। अब इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, ये वाला को, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, तो देखिए इसको करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस 2, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2kx प्लस हो गया आपका 3ky प्लस में 5k इक्वल टू 0, ठीक है। हमें y वाला को एक जगह करना है, तो और x वाला को एक जगह, तो y वाला को करेंगे, x हमारा हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेंगे जहाँ जहाँ x है, तो 1, और हो जाएगा आपका यहाँ से जब निकलेगा तो सिर्फ 2k, ठीक है। और y को भी हम कॉमन निकाल दिए, तो हो गया आपका -1, और कहाँ है y, तो यहाँ पर है, तो हो जाएगा आपका +3k, ठीक है। बाकी नंबर है, तो बाकी नंबर ये 2 है और ये 5k है, तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए। 2 + 5k इक्वल टू में क्या आएगा, तो इक्वल टू में उधर 0 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें y का कोफिशिएंट सिर्फ निकालना है, y बराबर करना है, तो y बराबर हो जाएगा, सभी को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा हमारा x, और ये कोफिशिएंट है 1 + 2k, ये माइनस में जाएगा, ये रहेगा हमारा माइनस में, ठीक है। और इसको जब भेजेंगे तो ये हमारा बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो हो जाएगा -1 + 3k, बस हमें यही चाहिए, ठीक है। तो हमें x का जो कोफिशिएंट मिला वो आगे माइनस में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये वाला का काम है, ठीक है, इसको काम है। तो माइनस है, -1 + 2k बटा में -1 + 3k। अब ये माइनस माइनस कैंसिल मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसको मिटाते हैं, तो ऊपर में लिख लेते हैं हम, तो ये हमारे ऊपर माइनस के साथ साथ 1 + 2k बटा में क्या है, तो बटा में हमारा है, इसको अलग पेंसिल से लिखते हैं, या फिर इसको पूरा पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। पूरा के पूरा मिटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा -1 + 2k बटा में क्या था, -1 + 3k इक्वल टू M1 का वैल्यू क्या आया था, तो M1 का वैल्यू आया था -3, ये माइनस और ये माइनस अब कैंसिल हो, क्योंकि ये कॉमन में था, ठीक है, ये कॉमन में था, इसी वजह से। अब ये वाला आपको भेज देंगे उधर, तो भेज देंगे तो इधर 1 + 2k बराबर हो जाएगा -3 और प्लस में 9k, ठीक है। अब इसको भेज देंगे उधर, और इसको लाएंगे इधर, तो हो जाएगा 4, और उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 7k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 4/7, ठीक है। तो 4/7 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया सही। कैसे, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो दोनों का क्या होता है इक्वेशन, तो आपको एक बार लिख देते हैं, x/a + y/b इक्वल टू होता है 1, ठीक है। x का वैल्यू ये x और ये होता है y, तो x का वैल्यू रख देंगे 3 प्लस, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है हमें, ए बी का वैल्यू निकालना है इसलिए, और y के जगह पर रख देंगे 4 रख देंगे, और b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो a इक्वल टू 1। अब इसको कॉमन निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा हमारा 7। इसको जब सोल्व करेंगे तो a बराबर आ गया 7। अब यही a किस में रखेंगे, तो यही a रखेंगे इसमें, x/a + y/a इक्वल टू 1, इसमें रख दीजिए, तो x 7 हो गया, और यहाँ y 7 हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 7 को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x + y इक्वल टू 7, एलसीएम लेकर के, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो 29 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस एग्जाम में 2024 के एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए अधिकतर सही है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे उनका अधिकतर क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है सही। चलिए इसको पता करते हैं, तो देखिए इसको पता करते हैं, तो आपको ये सब क्वेश्चन हम आपको पहले सेट में बता रखे थे, इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप उसको रिवीजन किए होंगे तो उम्मीद है कि आप ये सब बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, हमें सेंटर पता करना है, तो सेंटर आपको बता रखे थे, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कॉमा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y, जब इस प्रकार का दिया रहेगा तब, ठीक है।
यहाँ से देख लीजिए तो -2 कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का है -8, ठीक है। और वाई वाला करेंगे तो वाई वाला करेंगे तो इसका है 10। अब इसको कट करें तो यहाँ पर तो -5 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, तो 4 -5 ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। इसके बाद है आपका 30 का जो सही आंसर है वो आपको बता देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आपको एक सर इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका 2 तरीका बनाने का, ठीक है, 2 तरीका है, दोनों तरीका हम आपको बता। सबसे पहले आपको इजी वाला बताते हैं जो सबसे आसान है। तो सबसे आसान है तो आप बताएं अभी जो कोफिशिएंट बताएं, अभी जो कोफिशिएंट बताएं तो इसमें से देख लीजिए किसका कोफिशिएंट आपको सेंटर निकालने का जो कोफिशिएंट बताएं उसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर ये दिया हुआ है, तो ये आपका सेंटर कैसे आता है, ये 2 कैसे आता है, तो -1/2 एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, ऐसे आता है। तो यहाँ से ये इसमें से मिलेगा कि इसमें से मिलेगा, किस में से मिलेगा, तो जब ये वाला लेंगे तो ये माइनस पहले से है और यहाँ पर -4 रखेंगे तब ये माइनस माइनस खत्म और ये हो जाएगा 2, यानी कि इसी से आपका ये सेंटर मिल रहा है, ये सेंटर मिल रहा है, मतलब ज़्यादा आपको वहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। ऑप्शन नंबर आप बी मार देते हैं तो हो जाता है आपका करेक्ट, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि कैसे, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। अब लंबा वाला मेथड से देखिए, लंबा वाला मेथड है, आपको सेंटर दिया हुआ, मान लीजिए कोई सर्कल है और इसका सेंटर है और ये कोई पॉइंट से पास हो रहा है, इसका जो पॉइंट दिया हुआ है 4,5, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है हमारा रेडियस, ठीक है। तो आर पहले निकालेंगे और सेंटर तो दिया हुआ है 2,2 है, ठीक है। आर निकालेंगे तो आर का कैसे निकालेंगे, तो आर का निकालेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये, इसमें से घटा देंगे x2 में से x1 को घटा देंगे, उससे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला तो याद ही होगा, तो उसी से करेंगे। तो इसको करेंगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 - 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसको जब कीजिएगा तो हो जाएगा 13 √13, ठीक है। अब आपको बताते हैं इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। तो h का वैल्यू यही 2 हो गया, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर r के जब पर कितना रखें तो √13 का स्क्वायर सिर्फ 13 हो जाएगा। अब इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, तो इसको सिंप्लीफाई आप कीजिएगा तब जा करके आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, आप इसको कीजिएगा सिंप्लीफाई, आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31 में देखिए क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x² = 5y, ठीक है। अब देखिए x² है, ठीक है, और ये 5y पॉजिटिव है, मतलब कि हमारा ऐसा पैराबोला होगा। जब इधर का पैराबोला होता है तो डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर का होता है, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा कौन है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो -a आएगा, ठीक है। और इसका जब करेंगे तो y + a हो जाएगा 0, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। और इसको लिखेंगे जो यहाँ पर दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं x² = 4 × स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 5/4 हो जाएगा और y हो जाएगा, यही हमारा a है, यही वाला एक जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा हमारा y + 5/4, ये 5 है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4y + 5 = 0। ये किस ऑप्शन में है, तो ये आपका 4y ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 31 का ए सही है। आगे बढ़ते हैं 32 में देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। 32 का ऑप्शन नंबर बता देते हैं, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फोसाई पूछा है किसका, इलिप्स का, तो इलिप्स का जो फोसाई होता है वो आपका +-c, 0। हाँ, एक और होता है 0, +-c, ठीक है। तो ये वाला जो फोसाई होता है वो इस टाइप का इलिप्स का होता है, ऐसा वाला इलिप्स का होता है, ठीक है। और ये वाला जो फोसाई है ये होता है आपका इस टाइप का, ठीक है। इसको कहते हैं हॉरिजेंटल इलिप्स और ये आपका वर्टिकल इलिप्स है। तो ये हॉरिजेंटल का है और ये आपका वर्टिकल का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि हॉरिजेंटल है कि वर्टिकल है, तो ये बड़ा दिख रहा है तो ये आपका है हॉरिजेंटल इलिप्स, ठीक है। तो +- शुरू में आएगा, ठीक है, +- शुरू में आएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये भी अब ये पता नहीं होगा कि नहीं, ये सब देख लेते हैं। तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं, तो अब हमें क्या होता है कि अब यहाँ से हमें रिलेशन एक देखना होगा, क्योंकि
फोसाई हमारा सी होता है और ये होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है इलिप्स का ए बी और सी में, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 169 है, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 25 है। 25 को जब इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर। जब इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 144, और 144 ये स्क्वायर में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, यानी सी का कितना होगा, तो सी का आपका मिलेगा 12, ठीक है। 12 मिल गया तो यहाँ पर रख देंगे तो प्लस माइनस 12 निकल जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपका पहला आंसर सही। इसके बाद है 33। 33 में देखिए तो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ए कैसे सही है वो हम आपको बताते हैं। देखिए किस एक्सिस से पूछा है, तो जिस एक्सिस से पूछेगा उस एक्सिस को वही लिखना है जो पहला वाला में लिखा हो। तो इसका जो एक और कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 कोमा, बाकी नहीं है तो उस सब का हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना, तो आपको पता है कि निकालते हैं x2 में से x1 को घटाते हैं तो x2 कितना है, तो x2 आपका 1 है, x1 कितना है, तो ये भी आपका 1 है, ठीक है। इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू है आपका 0 और y1 का वैल्यू आपका इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। y1 का वैल्यू आपका -3, लेकिन माइनस पहले से तो हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। इसके बाद z2 माइनस z1, तो आपका 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो यहाँ तो 0 हो गया, ये यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको जब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25। 25 किसका, तो 5 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। 34 का जो सही ऑप्शन है वो हम आपको बता देते हैं। तो 34 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही, बी है आपका सही। कैसे, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू अगर आप डायरेक्ट रखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट रखिएगा तो आपका हो जाएगा ये 0/0, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट नहीं रखना है, इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो इसको करेंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा हमारा x कॉमन ले लेते हैं तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x -3, ठीक है। अब इसको फिर से लिखते हैं तो x -3 और बाहर वाला को एक ब्रैकेट में ऐसे, और ऊपर में क्या है, तो ऊपर में आपका जब एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x -2। ये कहाँ कट रहा है, तो ये और ये खत्म हुआ। अब आप बैठा लिमिटिंग वैल्यू पुट के, तो लिमिटिंग वैल्यू 2 जब पुट करें तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 2 - 3 तो हो जाएगा -1, यानी कि आपका जो आंसर आया -4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएँ। क्वेश्चन नंबर आपका 35 का ऑप्शन बता देते हैं। तो 35 का जो ऑप्शन है वो आपका ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सही। अब आइए बताते हैं कैसे। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए, इतना को लिखा हुआ है, सिर्फ इतना को ऐसे ध्यान से देखिएगा ये वाला को, ठीक है। तो इतना का होता है फॉर्मूला, ठीक है। कितना होता है, तो होता है इसका 1, ठीक है। आपको बताया है कि साइन थीटा रहे लिमिटिंग वैल्यू जब h टेंस करेगा थीटा की तरफ तब, ठीक है। तो उस तरफ थीटा की तरफ करें, 0 की तरफ टेंस करें तब यहाँ पर होता है 1, ठीक है। इसीलिए वो हो गया 1 हो गया, कुछ बचा ही नहीं, 1/π हो गया, तो 1/π आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 36 का सिंपल है, बहुत आसान है। इसका ऑप्शन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और 0 बैठा है तो करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस b, और इसमें पुट कीजिए तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा b। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद है 37 में देख लीजिए। 37 में आपका इसेंट्रिसिटी पूछा किसका, तो हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी वही होता है जो इलिप्स का होता है, और ये आपको हम सेट में करवा चुके हैं, ठीक है। तो होता है c/a किसका, e का, ठीक है। इसेंट्रिसिटी यहाँ पर रिलेशन होता है b² = c² माइनस a², ठीक है। ये होता है इसका रिलेशन, ठीक है। यही आपको पता करना है, ठीक है। तो b² तो आपका ये वाला हो गया a², तो a² रख दिए 9 माइनस c² b के जगह पर आप रखिए 16, ठीक है। अब इसको माइनस में इधर भेजिए तो प्लस में भेजिएगा तो हो जाएगा 25, और c² है तो इधर आएगा तो रूट, तो किसका है, तो c बराबर आ गया आपका 5, ठीक है। c 5 आ गया तो a का वैल्यू कितना है, तो ये a² का, तो a का हो जाएगा 3, तो 5/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका 38 का जो सही आंसर है, 38 का आंसर आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है सही, ठीक है। बता नहीं रहे हैं कि आज जो भी स्टूडेंट मारे होंगे ऑप्शन नंबर ए, उनका तो किस्मत ही चमक गया, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, ठीक है। इसको आपको कुछ नहीं करना था, आपको नोट ए बताना है, तो इसका फॉर्मूला आपको बता रखे हैं, ठीक है। नोट ए का फॉर्मूला तो 1 माइनस ये जो नोट ए निकालना रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, इसका आपका फॉर्मूला बताए हैं 1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया 3/11, इसका एलसीएम लीजिए तो 11/3/11, 8/11। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 39 का तुरंत बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, बस सॉल्यूशन करने दीजिए। तो इतना का फॉर्मूला आपको हम बता रखें। इतना इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रख दीजिए तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, सभी का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा टोटल 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 माइनस 1। इसको करेंगे तो 8 में से एक जाएगा तो 7, 7/15। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी आजमा रहे होंगे उनका तो किस्मत ही खुल गया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 40 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका फॉर्मूला आपको बताए थे। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी कितना दिया हुआ, तो 0.012, इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर कीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी। कैसे इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए इसको अगर इतना नहीं करने आता है तो इसको 2 बार लिख लिए, इसको 2 बार आप लिख लिए, तो इस प्रकार से 2 बार लिख लिए। अब ये डेसिमल हटा दीजिए तो इसके लिए 3 0 आएगा और यहाँ भी 3 0। ठीक है, अब ऊपर को देखिए, ऊपर 12 दिख रहा है तो 12 का होता है 144। अब नीचे में 6 को 0 तो 3 को इधर हो गया और 3 को और बैठा देंगे तो ये हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। आप कमेंट करके बताएगा कि कितना नंबर आएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम 12 में भी आपकी मदद करते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए और वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहाँ पर बता दें 8 से लेकर के 12 तक का जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हो या फिर इम्पोर्टेंट हो या फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, वो सब यहाँ इस चैनल पर मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।